वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मुल्क भर में कोरोना के वार बदस्तूर जारी है। मुल्क भर में कोरोना मरीजों में कमी के बाद जो पाबंदियां उनको नरम कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज NCOC का जो इजलास हुआ जिसमें बहुत अहम कुछ फैसले किए गए। अलामिया के मुताबिक 24 मई से जो सख्त SOPs के साथ साथ जो है सेहत और 5% कम केसेस वाले इलाकों में तालीमी इदारे भी खोलने का फैसला कर दिया गया है, जबकि रेस्टोरेंट्स और होटल्स में आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है और टेक अवे की सहूलत भी जो है वो 24 घंटे कर दी गई है। NCOC के मुताबिक 1 जून से 150 अफराद के साथ ओपन एयर जो है मैरिज हॉल्स में तकरीबात भी जो है वो हो सकती है, उनकी भी इजाजत दे दी गई है। ताहम पार्क्स में सिर्फ वॉकिंग और जॉगिंग की इजाजत होगी। कोरोना की सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी से डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा ने। ईद के बाद कोरोना केसेस में 3 दिन कमी देखने में आई, उसके बाद बतदरीज केसेस में इजाफा होना शुरू हो गया और अमवात भी मुसलसल बढ़ रही हैं। पाबंदियों में नरमी का फैसला किस बुनियाद पर किया गया? एक्चुअली मेरा सवाल ये है, इस हवाले से है कि क्या हमें थोड़ा सा वेट नहीं कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये 5-6 दिन ईद के बाद 6-7 दिन बाद वो इफेक्ट आएगा जो कि ईद के दिनों में जो भी SOPs की खिलाफ वर्जियां की गई हैं। तो क्या ये थोड़ा फैसला जल्दी नहीं किया गया या ये किस बुनियाद पे किया गया? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि कोरोना अब कुछ अरसे के लिए हमारे साथ मौजूद है। इस दुनिया मौजूद है। ये कुछ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बात नहीं है, बल्कि हम इसको सालों में गिनते हैं। तो लाइफ जो है उसको टोटली जो है वो बंद नहीं किया जा सकता कि हर चीज बंद करके तो मुल्क का निजाम नहीं चलता। सब चीजें जो है वो बिल्कुल टोटल जिस वक्त आप शट डाउन कर देते हैं मुल्क को, तो फिर मैं समझती हूँ कि लोगों की रोजगार भी इफेक्ट होती है, बच्चों की एजुकेशन भी इफेक्ट होती है और बहुत सारे दूसरे मामला जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं और मुल्क नहीं करता। तो ये सूनर और लेटर हम लोगों को इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपने लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि हमें इन नए, जिसको हम न्यू नॉर्मल कहते हैं, कि इस नई तर्ज जिंदगी के साथ हमें अपनी जिंदगी के मामलात को जारी रखना है। ये जो थोड़ा सा इजाफा आया है ये एक्सपेक्टेड था और जाहिर है कि जो ईद एक्टिविटीज थी या बिल्कुल प्री ईद एक्टिविटीज ये एक्सपेक्टेड बस थे और याना था, मगर ओवरऑल अगर हम की आवाज तो रेशियो है 40 पे रहेगा। जी डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से NCOC के फैसले आए हैं बड़ी हद तक जो है वो नरमी कर दी गई है, क्या आपको लगता है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका जोर टूट गया है? देखिए, ये आने वाले दिन जो बेहतर बता सकेंगे। पाबंदियां लिफ्ट करने का ऐलान किया गया है, मगर अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। 1 जून को बहुत सारी चीजें जो है वो खोलना है और उससे पहले 27 को और मीटिंग होगी जिसमें ये सारी सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा और फिर फाइनली जो है उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की इजाजत दी जाएगी। अभी सिर्फ पाबंदियां उठाने का ऐलान किया है, मगर सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और उस तारीख से पहले 2-3 दिन पहले दोबारा से रिव्यू किया जाएगा इस तमाम सिचुएशन का। एग्जैक्टली जिस तरह आपके पास स्टैटिस्टिक्स आएंगे, डाटा आएगा, उसके बाद उसकी बुनियाद पे आप दोबारा इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सूबा सिंध में दूसरे सूबों की निस्बत कोरोना का उसमें इसके फैलाव में एक इजाफा नजर आ रहा है, इसकी कोई खास वजह? जी देखिए, जहां कहीं पर भी कोरोना का फैलाव होगा वो डेफिनेटली SOPs पे अमल दरामद ना करने की वजह से होगा। तो मैं समझती हूँ कि शायद वहां पर SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इतनी स्ट्रांगली नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। तो इसी वजह से, क्योंकि कोरोना तभी फैलेगा जब सोशल गैदरिंग्स होंगी, लोग इकट्ठे होंगे और जो SOPs इशू की गई हैं उन पे अमल दरामद नहीं होगा। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है और स्पेशली जो 30 साल से ज्यादा जो उम्र वाले हैं वो उनकी वैक्सीनेशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है? देखिए, उनकी रजिस्ट्रेशन तो जैसा आपके इल्म में है कि वो शुरू हो गई है। जैसे ये खास नंबर तक उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 2-3 हफ्ते के अंदर उनकी भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाएगा। इस वक्त वैक्सीनेशन के अमल में मैं समझती हूँ कि तेजी आ गई है। बहुत सारे नए वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हैं। इस्लामाबाद में मास वैक्सीनेशन सेंटर कल F9 पार्क में खोला गया है जहाँ पे तकरीबन 10,000 लोग डेली वैक्सीनेट करने की कैपेसिटी होगी। इसके अलावा पूरे मुल्क में जो है वो नए वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, नया वैक्सीनेटर्स का अमला भर्ती किया गया है। तो वैक्सीन हमारे पास वाफिर मिकदार में अब मौजूद है, पहुंच भी चुकी है और पीछे से मजीद कंसाइनमेंट्स जो आ रही हैं। मगर असल इशू जो है वो ये कि रजिस्ट्रेशन का अमल जो है उसमें उतना रिस्पॉन्स हमें नहीं आ रहा
अभी तक जिन एज ग्रुप्स के लिए ये वैक्सीनेशन का खुली है रजिस्ट्रेशन, सिर्फ वो जो जितनी आबादी है हमारी उस एज ग्रुप की, उसके मुश्किल से 10% लोग जो है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है। मगर बहरहाल जो रजिस्टर करा रहे हैं उनको तो फौरी तौर पर डेट्स भी मिल रही हैं और वो अपनी वैक्सीनेशन कर भी रहे हैं। मगर रजिस्ट्रेशन के अमल में तेजी लाने की जरूरत है और लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है कि लोग आगे आएं और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। हुकूमत के पास वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है, सेंटर्स मौजूद है, हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। और ये बताने की भी जरूरत है कि ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पे सेफ वैक्सीन है, इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स, मुज़र सेहत इफेक्ट्स नहीं है। और अगर आपने इस बीमारी से बचना है तो ये वैक्सीन ही हल है। और अगर हमने अपने मुल्क से इस वबा को खत्म करना है तो जब तक हम अपनी 70% जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है उसको 7 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर लेंगे, हम इस वबा से इसके फैलाव को नहीं रोक सकेंगे। तो इस वक्त लोग इसको एक नेशनल सर्विस समझ के, एक कौमी जिम्मेदारी समझ कर जो है वो सामने आए और अपने आप को रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेट करें। डॉक्टर साहिबा, ये हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने एसओपीज की बात की, आपको लग रहा है कि आवाम जो है वो एसओपीज पर अमल कर रहे हैं? क्योंकि हम तो यहाँ आवाम को बता के, एजुकेट कर करके जो है वो थक चुके हैं। जी देखिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग जो है वो एसओपीज को, मेजॉरिटी लोग जो है, क्योंकि जब वो कोरोना को ही कुछ नहीं समझेंगे, कोविड की हैसियत को ही नहीं मानते, तो वो एसओपीज पे किस तरह से अमल दरामद करेंगे। हुकूमत ने एक स्टेप लिया था कि जाहिर है ये भी बड़ा मुश्किल स्टेप होता है कि आपको बहुत सारी चीजें रोकनी पड़ी थी जो कि गवर्नमेंट की फर्स्ट चॉइस नहीं थी, पर हम लोगों ने 10 दिन की एक ब्रेक दी थी ताकि इस फैलाव का जो है उसका जोर तोड़ने में, इस वेव को तोड़ने में वो 10 दिन का जो गैप था वो बहुत जरूरी था। मगर उसमें भी हमने देखा है कि ईद से पहले शटर डाउन करके लोग जो थे वो अंदर शॉपिंग कर रहे थे, बाहर से शटर डाउन था। और उसी तरह से बाकी भी जो ईद के इज्तिमात हैं उसके अंदर मास्क का इस्तेमाल नहीं देखा गया, लोग गले भी मिल रहे थे। तो ये तमाम जब हुकूमत किसी किस्म के एसओपी इशू करती है तो मैं समझती हूँ कि लोगों को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। आने वाले दिनों में आगे क्या होगा इसका बहुत हद तक इन्हिसार जो है लोगों के रवैयों पे होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग सीरियस हो जाए। डॉक्टर साहब, बात यह है कि पिछले साल आपको याद होगा कि इंडिया में एक वेव आई, फिर पाकिस्तान में वेव आई। इस साल भी तकरीबन वही पैटर्न रहा, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान में इस तरीके से कोई बहुत बड़े लेवल पे इस तरह ये वबा नहीं फैली। अगर हम साइंटिफिकली, साइंसी हवाले से देखें तो हमें ये क्रेडिट भारत अवाम को देना पड़ेगा कि अवाम ने एसओपीज पे जनरली अमल किया। अच्छा, वो एक सेगमेंट जरूर है जो अमल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत जो जितना भी हमारा फैलाव है वबा का, वो डेफिनेटली उन्हीं लोगों की वजह से है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये तो मानेंगे कि पाकिस्तान कंपैरेटिवली दूसरे ममालिक या बहुत सारे ममालिक से हमारी अवाम ने बहरहाल जिम्मेदाराना रवैया भी अपनाया है। मतलब मैं हिना से थोड़ा सा अपोजिट मेरा ख्याल है, तो आप इसकी भी तस्दीक करेंगी आप? नहीं जी, देखिए बिल्कुल एक तबका ऐसा है जिन्होंने बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है, मगर उसके अलावा जो कुछ पॉलिसीज थी जिसके अंदर ये स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसीज थी कि जहां पर एक खास नंबर से ज्यादा इस इलाके में केसेस आते थे, उन इलाकों को शट डाउन किया गया। तमाम दफातर में हाजिरी जो है वो 50% की गई। ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो लिमिटेशन लगाई गई 50% पैसेंजर्स की। तो ये बहुत सारे ऐसे इकदाम थे जो कि काम भी चल रहा था, मामला भी चल रहे थे मुल्की, मगर साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस के साथ चल रहे थे और लोगों ने बिल्कुल कोऑपरेट किया। लोगों को क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। शादी हॉल्स बंद रहे हैं, शादी हॉल्स के कारोबार बंद रहे हैं, उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। उसके अलावा बाकी भी जो एसओपीज दुकानें जल्दी बंद करनी थी और वो सारी, बहुत सारे लोगों ने बहुत कोऑपरेट भी किया है, क्योंकि ये जो फैलाव रुका था या जो प्लेटो आया है, डेफिनेटली आवाम की कोऑपरेशन के बगैर नहीं हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मीडिया वर्कर्स के हवाले से एक ऐलान किया गया था, क्योंकि मीडिया वर्कर्स जो है बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं हर वक्त बाहर फील्ड में, हर जगह पे, तो उनके हवाले से भी वैक्सीनेशन के हवाले से कोई ऐलान किया गया था। इस वक्त क्या सूरत हाल है, यानी वो ऐसा हो रहा है कि मीडिया वर्कर्स को वैक्सीन लगवाई जा रही है? जी देखिए, अव्वल तो मैं समझती हूँ कि अब 30+ जो है उसमें बहुत सारे मेजॉरिटी लोग इसमें भी कवर हो जाएंगे कि इस एज वाइज जो वैक्सीनेशन खुल रही है उसके अंदर हम लोग जनरली भी सब कवर हो जाएंगे। मगर डेफिनेटली इनके लिए कमिटमेंट की गई है, तो इनके लिए भी जरूर फिर हुकूमत कोई ना कोई इकदाम करेगी, क्योंकि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो भी अंडर डिस्कशन है एनसीओसी में कि जो लोग ज्यादा एक्सपोज्ड हैं उनको भी थोड़ी सी प्रेफरेंशियल जो है वो दिया जाए, प्रेफरेंस उनको दी जाए। तो इंशाल्लाह इनके लिए भी जल्द कोई ना कोई जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी।
डॉक्टर साहब आखिर में बस ये बता दीजिए कि इस वक्त अगर आप मतलब वो डाटा देखा जाए या स्टैटिस्टिक्स देखे जाए बाकी ममालिक के और पाकिस्तान के, तो इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं कितने वैक्सीन लगाने में, और इस वक्त हमारे पास जो यानी सप्लाई के हवाले से कितनी आ रही है, इस वक्त हमारे पास कितनी मौजूद है 7 करोड़ आवाम इस हवाले से, यानी बाकी ममालिक से अगर हम कंपेयर करें तो इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है? देखिए जी, पाकिस्तान में डेफिनेटली थोड़ा सा अमल स्लो है। मैं जो डेवलप कंट्रीज हैं, अगर हम अपने आप को यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका या न्यूजीलैंड वगैरह से कंपेयर करें तो डेफिनेटली हमारा थोड़ा सा अमल स्लो है। मगर आपने ये देखना है कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी देखिए भूटान में जो है वो 60% पॉपुलेशन जो है वो कवर हो गई और पाकिस्तान में इतनी, मगर हमने ये देखना है कि वहाँ की टोटल पॉपुलेशन ही 7.5 लाख है। अगर 5 लाख भी कवर हो जाते हैं तो उनकी तो 60% पॉपुलेशन। तो पाकिस्तान में असल इशू ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हम लाखों में भी करते हैं तो वो फिर भी हमारा 1% बनता है। तो बहरहाल ये स्लो है, इसको कुछ होना चाहिए और हुकूमत इस वक्त अपनी तमाम चैलेंजिंग भी है, बहुत बड़ी आबादी उसको लगाना, फिर आपको ये तमाम इंतजामात, ये तमाम चीजें करने में बस हम तो ये कह सकते हैं वकार साहब के SOPs को जो है ना फॉलो करें जितना हो सकता है। यहाँ लेंगे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए एक्सप्रेसो।